के प्रिय मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक पांडे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, जिनकी दृष्टि पड़ते ही हम सब के भाग्य खुल जाते हैं, ऐसे परम आदरणीय भांबी साहब मंच पे उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय फिल्म उद्योग के जाने माने हस्ताक्षर संदीप मारवाह जी, आपकी उपस्थिति से ही भव्यता और गरिमा कार्यक्रम की बढ़ जाती है। मंच पे हम सब के हृदय को दुरुस्त रखने वाले और हमेशा विवेक जी के साथ मैंने देखा है एक अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर आनंद पांडे जी, हम सब के मार्गदर्शक, उत्कृष्ट कवि, विख्यात लेखक, न जाने क्या क्या, उनके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। आदरणीय शैलेंद्र शैल जी, सजग समाचार के संपादक, उत्कृष्ट व्यक्तित्व और साहित्यिक गतिविधियों को पर्दे के पीछे से सहयोग करने वाले बहुत ही धीर गंभीर हम सबके बड़े भाई शिव सचदेवा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम सब का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, आदरणीय चंद्रशेखर आश्री जी। और मैं आज इस कार्यक्रम में जरा सा 1-2 मिनट के लिए विवेक जी आपसे अनुमति ले रहा हूं और अध्यक्ष महोदय जी से, क्योंकि देश में अभी एक बहुत ही भयानक त्रासदी हुई। हम सबके बहुत ही आदरणीय, बहुत ही चहेते इस देश का राष्ट्रवीर वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वाणी से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित तो करूं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट का मौन रख करके हम सब उनको श्रद्धांजलि दें। ओम शांति। जितने लोग मंच पे महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण लोग सामने सभागार में बैठे हुए हैं। और सच पूछिए तो मंच की गरिमा सभागार में उपस्थित आप जैसे सुधी श्रोताओं से ही होती है, आप जैसे विद्वानों से ही होती है, आप जैसे साहित्य अनुरागियों से ही होती है। मित्रों, आज बड़ा ही शुभ अवसर है जब आदरणीय पांडे जी का आज अभिनंदन किया जा रहा है। उद्भव एक ऐसी संस्था है, विवेक गौतम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं तो ये कह रहा था कि क्या आपने कोई रिकॉर्ड रखा है जिसमें प्रथम कृति से लेकर के 10वीं 20वीं कृति तक लोगों के लोकार्पण करने की जो आपकी परंपरा रही है, अगर उसकी कहीं नोटिंग हो, कहीं गिनती हो, तो उसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप भेजिए। हो सकता है सबसे ज़्यादा पुस्तकों के लोकार्पण करने का श्रेय आपके भाग्य में लिखा हो, विशेषकर प्रथम कृतियों का। विवेक जी के बारे में जितना कहें उतना कम। विवेक जी साहित्य के प्रति निष्ठावान ही नहीं है, एक सृजनशील रचनाकार ही नहीं है, बल्कि अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दायित्व का निर्वहन करने में उनसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व दिल्ली शहर में मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। जिस निष्ठा के साथ वो काम करते हैं, जिस प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और जिस खूबसूरती के साथ वो काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोग खड़े होकर के उनका अभिनंदन करें। अरे सर, ऐसा नहीं होता है, हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।
ये जो सुंदर मंच सजा है, इसके संयोजक आप हैं और आपने ही हम सबको इस तरह से जोड़ा है कि हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मित्रों, आज जिनकी पसंद की 2 कविताएं सुनाई, उसमें उस संग्रह में कुछ और ऐसी कविताएं हैं जो आपको झकझोर कर रख सकती हैं, आपको हिला कर रख सकती हैं कि इस वय में उस स्तर की कविताएं कैसे लिखी गईं। कोमल, आप ये मत समझिएगा कि हम लोग आज बहुत बड़ाई कर रहे हैं मन से। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो आपने अपने स्तर की जहाँ से शुरुआत की है उसको और परिष्कृत करेंगी और उसका परिमार्जन करेंगी, उसमें और सार्थकता लाएंगी और एक ऐसे मुकाम पे आपकी कविताएं पहुँचे जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को उसका सौंदर्य बढ़ाए, उसकी चर्चा में लाए। मैं